आप लोग तालियां बजा करके बैठ हैं। ब्लॉक स्तर पे बखूबी सेवा बढ़िया देते हैं कृषि के मामले में, और जो भी सेवाएं सूचना रहती है हम इन्हीं के माध्यम से लेते हैं। मतलब ये ऑफर कब तक सीमित रहेगा आपका? ये अपना फेस्टिव सीजन दिवाली तक है। अच्छा, दिवाली तक। जी नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और बड़े अच्छे होंगे। हम आ गए हैं महाराजगंज ब्लॉक, अपने ब्लॉक में। तो यहाँ किसान मेला का आयोजन किया गया है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ काफ़ी अनुभवी किसान, जो सफल किसान हैं, वहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, अपना अनुभव शेयर करेंगे। और तमाम कृषि से संबंधित जो विशेष विशेषज्ञ हैं आए हुए हैं, तो सारी विषयों के विषय में पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से उस विषय की जानकारी दी जाएगी। तो हम लोग चलते हैं, बगल में हमारे आयोजन किया गया है, हम लोग जस्ट चलते हैं। अब दिखाते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू मिल पाता है, आप लोगों के लिए कुछ सीखने को मिल सकता है कि नहीं। हमें ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, जैसे गाय भैंस ही है, गाय भैंस में ही अच्छा पशुपालन भी हमें करना है या खेती हमें करनी है, तो हमारा उद्देश्य पहले होना चाहिए। हम पहले टारगेट बनाए अपना कि किसके लिए हम कर रहे हैं। पशुपालन जैसे हम कर रहे हैं, पशुपालन हम कर रहे हैं तो दूध के लिए कर रहे हैं, या मांस के लिए कर रहे हैं, या अंडे के लिए कर रहे हैं, या ऊन के लिए कर रहे हैं, या और किसी के लिए कर रहे हैं। तो इसका भी हमें ध्यान हो। खान की खेती हम कर रहे हैं, अपने खाने के लिए कर रहे हैं या बेचने के लिए कर रहे हैं, इसका हमें पहले नियम सही करनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, इसके लिए करें। फिर उसी लाइन की हमें और बीज हमें लेना पड़ेगा। आप लोग तालियां बजा करके बैठ हैं। हमने शहर विकास किसी से कहने करना कि उपस्थित हमारे क्षेत्र से सम्मानित किसान वर्ग और मातृशक्ति, इस गोष्ठी के माध्यम से आपको कृषि संबंधी सारी जानकारियां दे दी गई है, जो कि वो यंत्र से लेकर के फर्टिलाइजर और उसके विधि, कृषि संबंधी जितनी भी जानकारी और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से किसानों की सब्सिडी से लेकर के, और सरकार किसान को सीधा किस तरीके से लाभ पहुंचा करके मजबूत बनाने का काम कर रही है। ट्रैक्टर के विषय में जानकारी आपको दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कैसी, मतलब क्या क्या जानकारी? जैसे ट्रैक्टर इस समय ऑफर आया हुआ है जी। जो गाड़ी हमारी ये मान के चलिए 9.5 लाख की मिलती थी, वो गाड़ी 8,60,000 में मिल जाएगी। अच्छा। बीमा और आरसी के साथ। तो मतलब पार्टिकुलर एक ही ट्रैक्टर की है कि और सारी कंपनियों का ये ऑफर है? नहीं, ये हम बता रहे हैं, बेसिकली कुछ मॉडल्स होते हैं अच्छा। जिसकी रेगुलर नीड होती है ग्राहकों को, जी। किसानों को। जी। जैसे अब यहाँ का मार्केट देखा जाए, जी। यहाँ का मार्केट है अपना 50 to 60 HP, जो कि हर एक इम्प्लीमेंट चलाने के लिए ठीक माने जाते हैं। तो अभी कंपनी ने एक 2 मॉडल पर दिया हुआ है, एक ये अपने 55 हॉर्स पावर पे ऑफ़र दिया हुआ है और एक 35 हॉर्स पावर पे दिया है। इससे क्या होता है कि जो हमारे ट्रॉली के किसान हैं, जो ट्रॉली से काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है 545 का। अच्छा। और ये बड़े किसान के लिए, जिसको बड़े ट्रैक्टर की नीड है, उसके लिए ये निकाला गया है 8,60,000 रुपये में। इसमें RTO और इंश्योरेंस इंक्लूड है। अच्छा, मतलब ये ऑफर कब तक सीमित रहेगा आपका? ये अपना फेस्टिव सीजन दिवाली तक है। अच्छा, दिवाली तक। जी। परायनपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि वित्त निगम से मैं काम करता हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर। जी। वैसे मैं कोयलसा ब्लॉक और ये जो है महाराजगंज ब्लॉक, साथ में जिले में 10 ब्लॉक है, उसकी मॉनिटरिंग में करता हूँ। साथ साथ में FPO का एक उद्देश्य हुआ करता है कि संगठन जो है एक क्लस्टर गांव का संगठन है, जो कि कम से कम 10 से 15 गांव के हमारे लोग किसान रहते हैं
अलग अलग प्रकार के समूह बनाते हैं। जैसे कोई सब्जी पालन का है, कोई मत्स्य पालन का है, कोई बकरी पालन का है। तो सभी लोगों का एक अलग अलग प्रकार का जो होता है एक जगह इकट्ठा होता है। इसमें 5 जो हैं हमारे कोऑर्डिनेटर रहते हैं, प्रमोटर रहते हैं, 5 डायरेक्टर रहते हैं। तो इसका संचालन अध्यक्ष और सचिव करते हैं। तो ये एफपीओ जो है रोजगार मतलब गांव में बेरोजगारों को एक तरीके से रोजगार देने का अच्छा काम करता है। जो कि जब काफी लोग एक क्लस्टर में काम करते हैं तो इसको जो है अच्छा ये बताइए, ये जो आपका काम है वो कृषि से संबंधित ही तकनीकी है कि और बाहरी औद्योगिक क्षेत्र में भी है? जैसे औद्योगिक क्षेत्र का मतलब कृषि से संबंधित पहले ये है कि कृषि से संबंधित है, लेकिन बाद में इसको एक उद्योग के रूप में जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन है। और साथ साथ में हम अगर कुछ उद्योग के रूप में अगर इसको करना चाहते हैं, जैसे ऑयल मिल है या खाड़सारी का काम हम करना चाहते हैं। और साथ साथ में जैसे पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, फीड वाला काम है। तो इसके कई काम है जिसको हम ऊपर तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक इसको लेके हम जा सकते हैं। मतलब उत्पादन कैसे करना है और कहाँ इसको सेलिंग करना है, इसका रख रखाव भी, जैसे कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको कैसे रख रखाव करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे, ये हमारे एफपीओ के अंतर्गत एग्रीकल्चर का ये। जैसे मान लीजिए हम एक तरह से मशरूम तैयार कर रहे हैं। जी सर, जी सर। वो 2-3 दिन में, 24 घंटे 48 घंटे में खराब होने लगता है। इसको संरक्षित करने के लिए और इसको कैसे मार्केट में डेवलप करने के लिए और कैसे आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे एफपीओ के अंतर्गत सारी चीजें इसमें। अच्छा। हाँ, और हम लोग कृषि विभाग को एक तरीके से सहयोग देने का। मान लीजिए कोई वैसे किसान है जो गरीब तबके का है, उसके पास इस प्रोडक्ट के लिए या ऐसी कोई टेक्निक कृषि के लिए उसके पास जो है पैसा नहीं है, तो ऐसे कोई अनुदान वगैरह या कोई ऐसे कुछ व्यवस्था है? अंतर्गत इसीलिए है, छोटा छोटा जो शेयर लोग जमा कराते हैं। अच्छा। और ये कम से कम एक शेयर जो है 100 रुपए से हम स्टार्ट करते हैं। और इसको ऊंचाई तक जितना भी शेयर हो सकता है और जिस प्रकार का शेयर होता है उसी प्रकार से उसका लाभ मिलता है। और उसी प्रकार से लोगों को, अब जैसे इसीलिए सबके लिए एक अलग अलग इंडिविजुअल। अच्छा बताइए, ये मेरे ब्लॉक स्तर में जहाँ महाराजगंज में ऐसी कोई आपकी सेवाएं या गोष्ठी या आपका जो इधर कोई सम्मेलन हुआ ऐसे कुछ? इसमें एक तो यहाँ पर है गोपालपुर में परायणपुर फार्मर प्रोड्यूसर हमारा है। अच्छा। कंपनी है जो केले पर बहुत अच्छा काम है। अच्छा। आगे चलने वाले समय में केले के रेशे से ये जो तमाम सैनिटरी पैड और तमाम इसमें जैसे आइटम बनते, चटाई से लेकर के कुछ महंगे आइटम बनते हैं। तो इस पर कुछ हमारी मशीनें जो हैं हम लोग मंगवा रहे हैं। और खास तौर से मत्स्य पालन और इस पर ऑयल पर काम हमारा चलेगा। अच्छा, कुछ लोग जैसे गांव में कुछ लोग जागरूक में होते हैं, वो चाहते हैं लेकिन उनसे अच्छी तरह से नेटवर्क नहीं मिल पाता, संपर्क नहीं हो पाता है, तो बड़ा दिक्कत होती है। जैसे कुछ प्रयास करते हैं फिर मायूस हो जाते हैं कि हमको ऐसी सेवाएं नहीं मिल रही है। और अलग अलग ग्रुप करके है जिससे किसी को विशेष कोई असुविधा। जैसे पहली बात देखिए, ब्लॉक स्तर पे कोई भी किसान जागरूक हो तो पहले ब्लॉक स्तर पे आए, यहाँ कृषि विभाग के और अन्य जो पदाधिकारी यहाँ से पता करे, और नहीं तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ चला जाए। वहाँ तमाम जो है सफल किसान है उनका नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाने का मौका मिलेगा। हाँ, तो आप लोग पहले प्रयास तो कीजिए। तो मेरे ही क्षेत्र में बता रहे हैं कि इतना कई किसान है जो सफल किसान है और सामान्य किसान से ज्यादा जो पैसा कमा रहे हैं इसी क्षेत्र में रह करके, इसी वातावरण में। बिल्कुल, बस केवल दिमाग का यूज कर रहे हैं और तकनीकी अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। जी सर। तो इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए कि मेरे ही वातावरण के मेरे बगल के रह करके लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और मैं वही अभी उस पुराने ढले दादा आजा वाली ढले पे करके और मैं वही सामान्य खेती कर रहा हूँ। ये हमारे सर जी हैं और ब्लॉक स्तर पे बखूबी सेवा बढ़िया देते हैं कृषि के मामले में। और जो भी सेवाएं सूचना रहती है हम इन्हीं के माध्यम से लेते हैं। और भी सारी समस्याएं और किसान जितना सफल किसान है और भी किसानों से संबंधित जो तकनीकी व्यवस्थाएं आती हैं इनसे हम लेते हैं। और हमारे माननीय श्रीमान जी यही हैं और यही कल सूचना दिए थे कि आ जाइए ब्लॉक स्तर पे, वहाँ किसान संगोष्ठी होगी और तमाम किसान और वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी कृषि से संबंधित आएंगे। तो हम यहाँ पहुँचे और सर से भी मुलाकात हो गई। देखे तुम्हारे लिए लाए हैं, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं बताओ। तो आज की ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।